नमस्कार, वेलकम। मैं हूँ विभूति मिश्र, आपका मित्र, आपका दोस्त। मैं आज कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे ही गए हैं, लेकिन जो भी प्रतिभागी उस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए होंगे उसमें से 99% लोगों ने उस प्रश्न को स्किप किया होगा। आज ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ जो टीयर 2 के सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आज मैं वो बनाने वाला हूँ बिल्कुल सरल और करने वाला हूँ सॉल्व। तो जिन भाइयों से, जिन मित्रों से, जिन दोस्तों से ये प्रश्न नहीं सुलझे होंगे, नहीं सॉल्व हुए होंगे, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो एसएससी सीजीएल के प्रतिभागी हैं, जो चाहते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब हासिल करूं और एसएससी सीजीएल को क्रैक करूं, तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी पूछा गया है पिछले एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। तो मैं करने वाला हूँ सॉल्व। जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है पिछली बार, और मुझे पूरा यकीन है कि 99% स्टूडेंट्स इसको स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे, जबकि यह बहुत ही सरल प्रश्न है। बस इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो देखो भाई, इस प्रश्न को, और ऐसा ही प्रश्न याद रखना कि ऐसा ही प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी में फैक्ट बेस्ड, थ्योरम बेस्ड प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर आप जानते हैं तो आपसे वो सवाल बन जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा। इसलिए जानने की कोशिश करो और देखो कैसे बनता है। चलो, ये प्रश्न कहता है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और उसमें एक त्रिभुज जो है बना हुआ है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका माप दिया हुआ है A बराबर 21, BC बराबर 20 और AC बराबर 29। तो हमें निकालना है कि वो जो वृत्त है, वो जो सर्कल है, उसका रेडियस क्या है। आप लोगों के समझ के लिए मैंने पहले से ही एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। ये एक सर्कल है, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका सेंटर O है और सारी भुजाओं को मैंने पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो चलो इसका फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये बनता कैसे है, रेडियस कैसे निकालेंगे रेडियस। तो भैया रेडियस निकालने के लिए देख लो कि फार्मूला होता है, याद रखना चाहो तो कॉपी में लिख लो। रेडियस बराबर होता है तीनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल, प्रोडक्ट। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी बटे 4 और गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, तो भैया ये एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हीरो का फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरो का फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है भाई, और यहाँ पर s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो हम लोग इस पर बैठाते हैं। चलो, बैठाने के लिए पहले जगह को थोड़ा सा जगह बना लेते हैं भैया।
तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 21 प्लस 29 अब प्लस 20 बाय 2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बाय 2 कटा देंगे, हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको हम लोग एरिया बराबर फॉर्मूले में बिठाएंगे। तो कैसे करेंगे, 35 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए यानी कि 35 में ए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 35 में 21 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14, इंटू 35 में फिर 29 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, और इंटू 35 में 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15, और इसका कर देंगे हम लोग रूट। ठीक है, अब चलो भाई, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। रूट निकालना है, तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, चलो करते हैं। इसको करेंगे 7 इंटू 5 कर देते हैं, इसको करते हैं 7 इंटू 2 कर देते हैं, 6 को कर देते हैं 3 इंटू 2, और 15 को कर देते हैं 5 इंटू 3। और रूट तो भैया रूट है ही इसमें। अब दो में से एक चुन लेंगे, 7 और 7, 7 हो गया, गुने 5, ये 5 और ये 5 में से 5 को चुन लिया भाई, ये 2 में से 2 को चुन लिया भाई, और फिर किसको चुन लेते हैं, ये 3 को। हो गया, निकल गया हमारा एरिया। 7 पंचे 35, दूनी 70 या 210। ठीक है, निकल गया हमारा 210। अब चलो फिर से इस फॉर्मूले में, अब इस फॉर्मूले में एरिया निकल गया, तो अब इस फॉर्मूले में हम बिठा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 गुने 20 गुने 29 बटे कितना हो जाएगा 4 और गुने 210। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा लेंगे, कटाएंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। ठीक है, और 21 से इसको कटा देंगे हो जाएगा 10, और 5 से इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 2, और 29 बटे 2 बराबर 14.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रिपीटेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस प्रश्न को, इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना, भूलना मत। ठीक है, चलो फिर अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया है और इस प्रश्न को चूज किया है क्योंकि ये पहले वाले प्रश्न की ही तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न भी अक्सर एसएससी के परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसको भी मैक्सिमम लोगों ने स्किप किया ही होगा, मुझे गारंटी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसको भी लोगों ने स्किप किया ही होगा। तो चलो जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी के परीक्षाओं के लिए बहुत वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो चलो भैया हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में कहता है एच जे। अब ये ट्रायंगल है एच, ये जे, और ये हो गया के। ठीक है, अब इसमें कहता है एच जे बराबर एच के। एच जे, ये
बराबर ये, ठीक है। और एक जी एक पॉइंट है जो कि एच जे पर है, इससे कि एच जी बराबर जी के बराबर जे के है, ये है पॉइंट जी, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो ये एच जी बराबर क्या है, जी के बराबर क्या है, जे के, ये है भाई, ये प्रश्न है। अब कहता है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ एंगल एच जी के प्लस जी के जे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे कि ये जो एंगल है वो x है। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी x ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये x तो ये भी x, ठीक। और इस एंगल को हम लोग मान लेंगे y, तो ये एंगल भी y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये एंगल भी हो जाएगा x, ठीक है। तो भाई देख लो, अब एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। क्या महत्वपूर्ण थ्योरम है भाई, कि किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अब याद रखना कि ये जो x है ये एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल एच के जी के लिए या एच जी के लिए, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये y प्लस y, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस y बराबर 2y, ठीक है। जब x बराबर निकल गया हमारा 2y, जब ये 2y है तो ये भी 2y और ये भी 2y है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस 2y प्लस ये y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो 5y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180/5 यानी कि 36 डिग्री, 36 डिग्री हो गया। अब भाई ये भी 36 है, ये भी 36 है, तो एंगल एच जी के ये कितना हो जाएगा, 36 कितना हुआ, 72, और 72 ये तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 72 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 कर देंगे भाई। अब कटाते हैं तो 3 चौके 12 और 3 अठे 24, यानी कि 48 इंटू 2 बराबर 96 डिग्री, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं।
तो चलो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई अगला प्रश्न है कि ऑन ए 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, सरिता और कविता, देखो भाई ये जो है यह प्रश्न है समय और चाल का है, दूरी या समय जो भी कह लो, दूरी और समय का यह प्रश्न है। तो क्या कहता है, कहता है 2200 मीटर सर्कुलर ट्रैक है और दो है सरिता और कविता, दो बहनें हैं, ये दोनों चलती हैं। कैसे चलती हैं? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट। दोनों का चाल कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों याद रखना, ये दोनों आवर में है। और कहना क्या है? कहना है कि ये कब मिलेंगी, पहली बार ये दोनों कब मिलेंगी, कितने समय बाद। निकालना क्या है? समय, टाइम। तो भैया देखो दूरी जो है वो है 2200 मीटर। क्या है दूरी? 2200 मीटर। और ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो भैया ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या, चूंकि एक दूसरे के विपरीत वो चलती हैं, एक इधर की तरफ चल रही है तो एक इधर की तरफ चल रही है, तो भैया देखो जब भी एक दूसरे के तरफ चलते हैं तो दोनों का जो स्पीड है वो जुट जाता है, दोनों का स्पीड जुट जाता है। तो दोनों का स्पीड हम लोग जोड़ दिए, कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। हमको इस, और ये दूरी क्या है? मीटर में है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया आँख कान मूंद के इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब भाई क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो भैया डिस्टेंस है 2200 मीटर और दूरी है हमारा 10 मीटर प्रति, चाल है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। कुछ नहीं करना, कटा दिए। तो भैया ये तो निकल गया हमारा सेकंड में। अब कैसे होगा? अब इसको हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 220 को 60 से कर दिए डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, 180 सेकेंड का 3 मिनट हो गया। और 220 में 180 सेकेंड को माइनस करने कितना बच जाएगा? बस 40 सेकेंड बचेगा भैया, 40 सेकेंड। ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना मत, ये दूरी और समय। और याद रखना ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में। एक एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हर एक तरह के प्रश्न को समझना अच्छे से और अच्छे से उसको लागू भी करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। भैया लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखना कर दोगे बंद, तो देखना बंद कर दोगे, रुचि हो जाएगी खत्म। तो भैया इंटरेस्ट को बरकरार रखना है, रुचि को बरकरार रखना है और मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, मुझे उत्साह मिले और अगली वीडियो को उत्साहित होकर के मैं जल्दी से जल्दी पेश करूं। और साथ में यह भी बताना मत भूलना कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है। ये तो भैया प्रश्न आते रहते हैं और प्रश्नों को मैं सॉल्व करता रहता हूं, लेकिन
चैप्टर वाइज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें बट्टे के चैप्टर को मैंने उठाया है और उसको मैंने बनाया है अपने पिछले वीडियो में, और बट्टे के चैप्टर का पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही बनाने वाला हूं। आपको कौन सा चैप्टर भारी लगता है, आप उस चैप्टर को बताएं मुझे, और मैं उस पर आपको वीडियो बना करके पेश करूंगा और उसको बना दूंगा बिल्कुल सरल। आपके लिए हो जाएगा सरल, क्योंकि भैया समझ ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सजेस्ट करना, अपना सजेशन देना मत भूलना कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है और किस पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए पूरे जोर शोर से। बाय बाय।